सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी मुफस्सल बात हो रही है। जो आखिरी बात हुई वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत मिलने के बाद दावत का जो हुक्म मिला, यहाँ तक हमारी बात हुई। पहली वही अल्लाह ने उतारी गार में, गार हिरा में जब आप मौजूद थे। सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पूरी सूरत नहीं, 5 आयात सिर्फ। ये थी नबूवत, यानी सिर्फ आपको नबूवत मिली। रिसालत का मकाम ऊंचा होता है नबूवत से। रिसालत में बाकायदा हुक्म दिया जाता है दावत करने का। रिसालत में शरीयत होती है, रिसालत में किताब होती है। रसूल बहुत कम है, जो 1,24,000 बोला जाता है, ये टोटल मजमूई रसूल और अम्बिया मुराद है। पहली वही के बाद 6 महीने का इनक़िता आया, फसल आया, वक्फ़ा आया, और 6 महीने के बाद आप पर दूसरी वही नाज़िल हुई। सूरह मुद्दस्सिर 29वें पारे की सूरत, उसकी इब्तदाई आयत, या अय्युहल मुद्दस्सिर, चादर ओढ़ने वाले, कुम, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, फ़अन्ज़िर, लोगों को डराओ, नसीहत करो, व रब्बका फ़कब्बिर, कि लोग जो है आपके रब को रब समझे, आपके रब को बड़ा समझे, सब बुतों को रब के साथ शरीक न करें। अल्लाह के नबी ने दावत का काम शुरू किया। अबू बकर इस्लाम लाए, हज़रत खदीजा इस्लाम लाई, हज़रत अली इस्लाम लाए, ज़ैद इब्न हारिसा इस्लाम लाए, आपकी बेटियां इस्लाम लाई। इसी तरह हज़रत तलहा, साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत ज़ुबैर, बिलाल, खब्बाब, यासिर, अम्मार, सुमैया, ये सारे इब्तदाई लोग थे, मारूफ नाम, जो इस्लाम कबूल करने वाले बिल्कुल इब्तदाई महीनों में, इब्तदाई दावत के हुक्म के बाद। अमूमी अल्लाह के नबी ने ऐलान किया जबल अबी कुबैस पे चढ़कर। इन सरदारान ने मुखालिफत की, और ख़ास तौर पर आपके चचा अबू लहब ने आपके बारे में नामुनासिब अल्फाज कहे। लेकिन अल्लाह के नबी ने दावत के काम को जारी रखा। आपके अबू जहल के साथ टकराव हुआ, बैतुल्लाह में तवाफ़ करते वक़्त आप ज़ख्मी हुए, उसका इंतकाम लिया आपके चचा हज़रत हमज़ा ने, और यही चीज़ हज़रत हमज़ा की इस्लाम लाने का सबब बना। मक्का के ये लोग थे मारूफ, जो इब्तदाई महीनों में इस्लाम कबूल करने वाले थे। मक्का से बाहर दूर पार के कबाइल में या इलाके में एक शख्स थे, अबू ज़र गफ़ारी। अच्छा, अबू ज़र गफ़ारी ये उन सहाबा इकराम में थे कि जो मतलब बिल्कुल दुनिया के मामलात से किनारा कशी इख्तियार करने वाले,
इस्लाम से पहले भी इनका ऐसा मिजाज था, अलग थलग, किनारा कशी, और ये किसी न किसी दर्जे में दीन इब्राहिमी पर थे। ये मतलब बुतों को ये भी नहीं मानते थे, बच्चे मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन किसी न किसी दर्जे में दीन इब्राहिमी पर थे। माजी की तारीख को देखते हुए बात फैलते फैलते इन तक बात पहुंच गई। इनके एक भाई थे उनैस। उनैस ये अरबी लुगत के एतबार से अनस की तस्गीर है, मारूफ नाम है अनस, जैसे कि हज़रत अनस, उसकी तस्गीर है उनैस। जैसे कि दूसरे लफ्ज़ों में आप आब्द, अब्दुल्ला, आब्द की तस्गीर है उबैद, उबैदुल्लाह, उबैदुर्रहमान। तो उनैस अबू ज़र गफ़ारी के भाई थे और अरब के मारूफ शुआरा में से इनका शुमार होता था। ये मक्का आते जाते रहते थे, चूँकि मक्का में और भी बहुत शुआरा थे। कभी मजलिस भी लगती, शेर व शायरी का मुकाबला होता, मुख्तलिफ़ अतराफ़ से शुआरा आते, बैतुल्लाह के पास उनकी मजलिस लगती, अपना अपना कलाम पढ़ते। अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई उनैस से कहा, भाई जब तुम मक्का जाओ तो ज़रा तहकीक करना, एक नया शख्स आया है, कहा जाता है कि वो मोहम्मद उसका नाम है और वो उसको नया दीन लेकर आया है, आप ज़रा उसकी तहकीक करना, इत्मीनान करना, फिर आप बताना। उनैस गए मक्का, लोगों से मुलाकातें की, बातचीत की, शेर व शायरी की नशिस्त हुई। अच्छा, ये लोगों से पूछता बड़े बड़े सरदारान से, तो सब मुखालिफत करते, क्योंकि उनका तो प्रोग्राम ये था ना कि भाई मोहम्मद की दावत को फैलने नहीं देना, मशहूर होने नहीं देना इसको। नहीं, वो तो अजीब अजीब बातें करता है, आजकल तो उसकी कुछ समझ नहीं आ रही, हमें तो लगता है कि कोई उस पर जिन बिन के असरात हो गए, छोड़ो उसकी बातों को छोड़ो। उनैस ने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन उनैस शायर था, कहीं से उसने सुन लिए, कुछ कुरान की आयत सुन ली। वो शायर था खुद। उसने कहा ये जो लोग कहते हैं कि ये वैसी शायरी वाले कलाम पढ़ता है या किस्से कहानियाँ हैं या इस तरह, इसका ये जो कलाम है ये आम कलाम नहीं है। अदीब अदब को समझता है, शायर शायरी को समझता है, ये उस जैसा कलाम नहीं है जो हम अदब और शायर में पढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल उनैस वापस गया और अबू ज़र गफ़ारी से कहा कि भाई बात तो है कुछ ऐसी, लोग ज़्यादातर जो है वो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मक्का वाले बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, अक्लमंद लोग, शुआरा सब कह रहे नहीं ये वैसी नई नई बातें कर रहा है, कुछ इस पर जादू हो गया है। लेकिन एक बात है, उसका जो कलाम है वो कोई आम कलाम नहीं है जो वो पढ़ता है, जो मैंने कुछ सुना है, इतनी बात मैंने महसूस की है, बाकी और कोई ख़ास बात मुझे नज़र नहीं है, क्योंकि मुलाकात तो की नहीं थी उनैस ने, लोगों ने मिलने नहीं दिया इसको, जिसको कहते हैं पहले से भड़का देना, दूर कर देना, नहीं उसके करीब नहीं जाना। अबू ज़र गफ़ारी खुद चल कर मक्का आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में मौजूद थे। पता किया, लोगों से पूछा कहाँ है, तो चला गया फलां जगह पर। उसने कहा चलो मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करता हूँ, अल्लाह के घर का। अल्लाह के घर का तवाफ़ किया अबू ज़र गफ़ारी ने, मुशरिकीन भी करते थे तवाफ़। तो वही जो दो बुत थे मारूफ, आसाफ और नाइला, जिनके बारे में रिवायत है कदीम ज़माने में
मर्द और औरत थे, दोनों ने बदकारी की बैतुल्लाह के पास। अल्लाह ने बतौर इबरत के उनको पत्थर का मुजस्सिमा बना दिया सूरतन। और सदियाँ गुजर गई और लोगों ने उनको भी माबूद बना दिया। उन पत्थर के मुजस्सिमों को, आसाफ और नायला को भी लोगों ने सजदे करना शुरू कर दिए। अबू ज़र गफ़ारी ने लोगों को कहा कि तुम कितने बड़े पागल हो, कितने बड़े अहमक हो, जिन्होंने जिना किया बैतुल्लाह के पास और जो पत्थर के बना दिए गए, तुम उनको खुदा कहते हो, तुम उनके सामने भी सर झुकाते हो। फिर गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की और अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि आपके चेहरे की और अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि आपके चेहरे पर मेरी नज़र पहले पड़ी, आपकी दावत देने से पहले मैंने आपके सामने इस्लाम कबूल की। तो मक्का से बाहर के लोगों में, मक्का शहर से बाहर के लोगों में सबसे पहला जो शख्स इस्लाम कबूल करने वाला वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। और कहते हैं ये वो शख्स है अबू ज़र गफ़ारी कि सबसे पहले इनकी दावत और इनकी कोशिश पर ये वापस अपने इलाके में गए हुजूर से इजाज़त लेकर और तबलीग का काम अपने इलाके में जाकर शुरू किया। एक बड़ा मारूफ कबीला है इनका, कबीला बनु ग़िफ़ार। उनके फ़ज़ाइल भी हैं, अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआएं भी की हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी कोशिश, अपनी दावत पर तकरीबन बनु ग़िफ़ार कबीले के आधे लोगों को मुसलमान कर दिया। क्योंकि वहाँ उस दर्जे की शिद्दत और सख्ती नहीं थी और अबू ज़र गफ़ारी का अपना भी अखलाक था। लोग ख़ुद उस इलाके में अबू ज़र गफ़ारी से भी मुतासिर थे और वहाँ मक्का के कुरैश जैसे जालिम नहीं थे। तो यानी जितने लोगों ने इस्लाम मक्का में कबूल नहीं किया था, इतना जो है वो अबू ज़र की दावत और कोशिश पर कबीला बनु ग़िफ़ार वालों ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ मक्का में क्या, यहाँ मज़ालिम का दौर शुरू हुआ। वो जो आपने अमूमी दावत दी ना, जबल अबू कुबैस पे चढ़ के क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, उसके बाद मज़ालिम का एक वक्त शुरू हुआ। पहले मरहले में कोशिश की, अबू तालिब के पास गए कि भतीजे को समझाओ, पेशकशें की मुख्तलिफ़ किस्म की। मारूफ जुमला जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक हाथ पे सूरज ला के रख दो, दूसरे हाथ में चाँद ला के रख दो। बाज़ उलमा कहते हैं इससे हुजूर का कहने का मकसद ये था कि सूरज और चाँद तो ला नहीं सकते, मतलब यह कि सारी दुनिया की दौलत मेरे पास, मेरे हाथों में ला के दे दो, मैं दावत का काम नहीं छोड़ूँ। कुरैश के सरदारान इकट्ठे हुए, तो भाई इसका तो कोई सदेबाब अब करना पड़ेगा। अब तो मामला फैलता जा रहा है, अब तो सुना है कि बाहर के लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अबू ज़र गफ़ारी आया और इस्लाम कबूल करके चला गया और इत्तलात आ रही कि उसके कबीले के लोग भी मुसलमान हो रहे हैं। सबसे पहला शख्स सरदारान की मजलिस में जिसने ये बात उनके सामने रखी कि भाई अब ऐसा करते हैं कि सीधे तरीके से तो बात ये सुन नहीं रहे, अब इनके साथ दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है? जुल्म वाला तरीका। तकालीफ, मसाइब, सख्तियाँ, अज़ियतें, ये काम शुरू करते हैं। लोगों ने कहा बड़ा झगड़ा हो जाएगा, ये काम हम कैसे करें? तो ये सबसे पहली पेशकश करने वाला आमिर इब्न हिशाम अबू जहल, उन्होंने कहा मज़ालिम शुरू करो उन पर। कहा भाई कैसे करें? दूसरी तरफ भी कुरैश है, कबीला बनु हाशिम है। अबू जहल ने कहा सबसे पहले जो इस्लाम लाने वाले जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, ज़ुआफ़ा हैं, फ़ुक़रा हैं, ग़ुलाम हैं, हम उन पर तशद्दुद करते हैं। और कैसे करते हैं? जिसका जो ग़ुलाम है, जो बांदी है, जिसके मातहत जो गरीब है,
उन पर तशद्दुद शुरू करो। तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे, मोहम्मद का कलमा छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद के साथियों की तादाद कम हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा मोहम्मद तन्हा रह जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। हाँ भाई, अच्छी तजवीज़ है, सबने कहा यही करते हैं। हुजूर को भी मुख्तलिफ तरीके से तंग किया गया, आपको भी अज़ियतें दी गई, मुख्तलिफ बातें जैसे सामने आती हैं। कभी आप तवाफ़ कर रहे हैं तो आपका रास्ता रोका जा रहा है, कभी आप तवाफ़ कर रहे हैं तो लोग आप पे जुमले कसते हैं, आपको गालियां देते हैं। कभी आप नमाज पढ़ रहे हैं सजदे की हालत में तो आप पर गंदगी लाकर डाल दी जाती है, ओझड़ी आप पर डाल दी जाती है। ये सब कुछ आपने सुनी हुई बात। कभी आप दावत देने मक्का से बाहर निकलते हैं, ताइफ आप पे तशद्दुद किया जाता है, आपके साथ ज़्यादती की जाती है। आपके सहाबा को भी मुख्तलिफ तरीके से अज़ियतें दी गई, ग़ुलामों को, बांदियों को, गरीबों को, फ़ुक़रा को। ज़्यादातर ग़ुलाम जो थे ये अबू जहल के थे। जैसे मुसलमान इस्लाम कबूल करने वाला, जितना बड़ा दुश्मन हो अल्लाह उसके घर से इस्लाम को रोशन करते। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़िरऔन उम्मती अशद्दु मिन फ़िरऔन मूसा। मेरी उम्मत का जो फ़िरऔन है वो हज़रत मूसा की उम्मत का जो फ़िरऔन था वो उससे भी ज़्यादा ज़ालिम है। जुल्म के एतबार से आपने फरमाया बात, मेरी उम्मत का जो फ़िरऔन है वो मूसा के मुकाबले में जो फ़िरऔन था, मेरी उम्मत का फ़िरऔन उससे भी बड़ा ज़ालिम। फरमाया कौन? फरमाया अबू जहल। ये हुजूर ने फरमाया। उसके मज़ालिम की वजह से, उसके इस्लाम मुखालिफत की वजह से, और ज़िद्दी इतना था। देखें ना, आप अंदाज़ा करें उसके, यानी अल्लाह के नबी ने जो फ़िरऔन फरमाया तो उसकी आप एक मिसाल लें। जब उसका ख़ात्मा होने लगा, आप इसी से सिर्फ आप मिसाल समझ लें, वो आप इसी से सिर्फ आप मिसाल समझ लें, वो जो मूसा वाला फ़िरऔन है, जब उसका आखिरी वक्त आया, आपको पता है कि जब वो गर्क होने लगा तो उसने कलमा पढ़ा, कोशिश की, लेकिन आप मसला जानते हैं कि जब मौत का वक्त हो तो उस वक़्त की तौबा मकबूल नहीं। फ़िरऔन ने कहा कुरान में, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, जब वो गर्क होने लगा, क़ाला आमनतु अन्नहु ला इलाहा, मैं ईमान कबूल करता हूँ। लेकिन वो गर्क होने का वक़्त था, तौबा मकबूल नहीं थी। फ़िरऔन में यानी इतनी शर्म थी, इतना कुछ था कि मौत के वक़्त वो कलमा पढ़ने लगा। और ये जो हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल, ग़ज़वा बदर में जब ये पहले मरहले में दो बच्चों ने, मुआज़ और मुअव्विज़ ने, जब इसके घोड़े को ज़ख्मी किया, इसको नेज़ा मारा, जब ये नीचे गिरा तो जब तलवार से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इसकी गर्दन काटने लगे तो उस वक़्त भी इस्लाम की मुखालिफत में ये कह रहा है कि देखो सुनो, मेरी गर्दन तुम काट रहे हो, बिल्कुल नीचे से सीने के पास से काटना। क्यों? ताकि मेरा सर और मेरी गर्दन सबसे बड़ी नज़र आए कि देखो इस्लाम की मुखालिफत में सबसे बड़ी कुर्बानी मैंने दी, इतनी बड़ी गर्दन भी मेरी, उतना बड़ा सर। ये उस वक़्त उसने बात की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत का ये फ़िरऔन है। और मज़ालिम भी ऐसे हम लोग मिसालें देते हैं, जैसे लोग हलाकू ख़ान की मिसालें देते हैं, चंगेज़ ख़ान की मिसालें देते हैं और फ़िरऔन वगैरह की मिसालें देते हैं। ये अम्मार, ये यासिर, ये सुमैया, इनके मज़ालिम, हालांकि और भी मुसलमान थे गुरबा में, लेकिन ये नाम मशहूर क्यों हुए? क्योंकि इन पर जुल्म बहुत हुए। ये नाम जो मशहूर है ना ग़ुलामों में, अम्मार, यासिर, सुमैया, खुब्बाब, बिलाल,
इन पर सबसे ज़्यादा मज़ालिम हुए। और ये सिर्फ एक बिलाल, ये उमैया के ग़ुलाम थे, मुशरिकों में उमैया थे, उसके ग़ुलाम थे बिलाल। बाकी ये खुबाब, अम्मार, यासिर, सुमैया, ये सब अबू जहल के ग़ुलाम थे। उनको कत्ल किया अबू जहल ने। कत्ल सुमैया के साथ क्या किया? सही रिवायात में है कि इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ने कहा इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। कहा अच्छा मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। 2 ऊँट मंगवाए उसने, और सुमैया की एक टांग एक ऊँट के साथ बांध दी और ऊँट को या रस्सी को ऊँट के गर्दन में डाल दिया और उस रस्सी से एक पाँव बांध दिया सुमैया का, और दूसरे ऊँट के साथ रस्सी डाली उसकी गर्दन पे और वो सुमैया के दूसरी टांग पे बांध दी, और ऊँटों को मुखालिफ सिमत में चला दिया, दौड़ा दिया, और नेज़ा लिया। नेज़ा लिया, अल्लाह आफियत फरमाए कि सुमैया की जो शर्मगाह वाली जगह है उसमें नेज़े से कट मारा, ताकि वो जो मुर्गी में वो जो मुर्गी काटने वाला वो जो बीच से कट लगाते हैं कि फिर अलग हो जाए आसानी से, ये इस तरह किया उस जालिम ने। नेज़े से कट मारा और ऊँटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया। जब कट मारा शर्मगाह वाली जगह में तो जिस्म 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। ये अबू जहल ने किया। अच्छा, इस तरह की मजालिम की कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये अबू जहल ने, जो कि हालांकि इसके बाद बड़ी बड़ी मिसालें, भाई फ़लाँ ने सरों का फुटबॉल बना दिया और सरों का मीनार खड़ा कर दिया और वो फुटबॉल, इस तरह की कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। फ़िरौन के बारे में भी आता है कि उसने इस्लाम कबूल करने वालों के हाथों में कीलें ठोंक दी। इस तरह की मिसालें भी हम सुनते हैं कि भाई जिंदा जो है लोगों को ज़मीन में दफन कर दिया गया। इस तरह की मिसालें भी हम सुनते हैं कि भाई जिंदा लोगों की खालों जिस्म से जो है वो खाल निकाल दी गई। लेकिन ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो अबू जहल ने सुमैया के साथ किया कि ऊँटों के साथ बांधकर मुखालिफ सिमत में ऊँटों को दौड़ा दिया और शर्मगाह वाली जगह नेज़ा मार दिया, जिसमें उनका 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। खुबाब के साथ क्या करता था अबू जहल? खुबाब अंगारे गर्म करता, अंगारे भी लकड़ी वाले नहीं, वो जब आग जलाई जाती है और उसमें पत्थर रख दिए जाते हैं। पत्थर कदीम ज़माने में ज़ख्मों को जो है वो उन अंगारों से दागा जाता था। वो पत्थर रखता, अंगारे जलाता, उसमें पत्थर रखता, खूब जब वो अंगारे गर्म हो जाते खबाब को उसमें घसीटता, खबाब को उसमें घसीटता। एक वक्त गुजरा, ये सुमैया, अम्मार, यासिर ये तो शहीद कर दे गए, लेकिन खबाब अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। एक ज़माना गुजरा, बाद वाले सहाबा ने खबाब से पूछा कि खबाब कुछ वाक़यात तो सुनाओ माजी के, बड़ी अज़ियतों का तुमने सामना किया, बड़ी तकालीफ़ का सामना किया। खबाब ने कहा कि मज़ालिम पूछते हो, ये मेरी पीठ देख लो। उन्होंने अपना कुर्ता ऊपर किया पीठ से, तो उनकी कमर में गड़े पड़े हुए थे। गड़े जैसे रेत हो, रेत हम पूरी उंगली ऐसे कर दें तो कैसे गड़ा पड़ जाता है, इस तरह गड़े थे उनके पीठ में बिल्कुल गड़े थे। हड्डी का अंदर तक का हिस्सा जो है नज़र आ रहा था, खाल नहीं थी। कहा ये है वो तकालीफ जो हमें दी गई अबू जहल की तरफ से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़िरऔन उम्मती अशद्द मिन फ़िरऔन मूसा, और ये मज़ालिम थे कुरैश मक्का के। इस तरह जो है वो सहाबा के साथ जुल्म किया गया। जब इतना जुल्म किया गया कि सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मदद फरमाए या हमें तकालीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे साथियों, इस्लाम में ये होता है, ये सिर्फ अब नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ। लोगों की खालें उतार दी गई, लोगों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया गया, लोगों को उबलते हुए कढ़ाई में जो है वो डाल दिया गया। ये अज़ियतें पहले भी हैं और ये अज़ियतें अब भी होंगी। इस्तिक़ामत इख्तियार करो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। चुनांचे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, पहली हिजरत का हुक्म आया जो हबशा की तरफ हिजरत की गई। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बात होगी। वमा अलैना इल्लल